नमस्कार दोस्तों। अब ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि आर्मी में भर्ती होने के लिए किसी को भी हर तरह के मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है। ऐसे में हर प्रतियोगी के हर अंग की जांच की जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आर्मी में महिलाओं का मेडिकल टेस्ट कैसे किया जाता होगा? क्या पुरुषों की तरह ही उन्हें भी अपने हर अंगों के साथ प्राइवेट पार्ट का भी टेस्ट करवाना पड़ता है? अगर हाँ, तो फिर वो कैसे किया जाता है और इसे कौन करता है? इंडियन आर्मी में महिलाओं के मेडिकल टेस्ट को लेकर लोगों के मन में अक्सर कई सवाल रहते हैं। कुछ लोग तो इसे लेकर भ्रम में भी हैं, जिनकी वजह से कई माँ बाप अपनी बेटियों को आर्मी में भेजना तक पसंद नहीं करते हैं। अब अगर आपके मन में भी आर्मी में भर्ती में होने वाली महिलाओं के मेडिकल टेस्ट को लेकर कई सवाल हैं, तो भाई जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रेगनेंसी टेस्ट। सबसे पहले ये जान लें कि फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट दोनों अलग होते हैं। सेना में भर्ती होने का अंतिम द्वार मेडिकल टेस्ट ही है। लड़कियों के लिए तो ये टेस्ट और भी कठिन है। विदेशों में तो सेना में भर्ती होने के लिए लड़कियों को कई तरह के मेडिकल टेस्ट देने पड़ते हैं, पर भारत में थोड़ी राहत तो जरूर है। हाँ, पूरी दुनिया की आर्मी अपने यहाँ गर्ल्स को जॉब पर रखने के लिए पहले प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करवाती है। अगर कोई लड़की इस टेस्ट में फेल हो जाती है, यानी मेडिकल में पाया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसका सिलेक्शन किसी भी हाल में नहीं होता है। इस टेस्ट के दौरान गर्ल्स का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। इसके बाद यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। इसके साथ प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ और भी टेस्ट किए जाते हैं, जिससे साफ किया जा सके कि मेडिकल के लिए आई लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं। प्रेगनेंसी टेस्ट में पास हो जाने के बाद ही आगे के टेस्ट किए जाते हैं। ब्रेस्ट टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद ही प्रतियोगी लड़की का ब्रेस्ट टेस्ट किया जाता है। इस दौरान डॉक्टर गर्ल्स की दोनों ब्रेस्ट को अच्छी तरह से जांच करता है। यहाँ ये देखा जाता है कि प्रतियोगी को ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कहीं ब्रेस्ट में गांठ तो नहीं है या फिर ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि ट्रेनिंग के वक्त या फिर जंग के दौरान ब्रेस्ट से रिलेटेड बीमारियां उन्हें परेशानी में डाल सकती हैं। साथ ही ब्रेस्ट का साइज भी काफी मैटर करता है, क्योंकि जिन लड़कियों के ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है उन्हें आर्मी में भर्ती नहीं किया जाता है। इसकी एक वजह यह है कि इस तरह की गर्ल्स को दौड़ने, भागने और फिजिकल वर्क करने में काफी परेशानी होती है। माना यह भी जाता है कि जिन लड़कियों की ब्रेस्ट की साइज छोटी होती है वो काफी फुर्तीली होती हैं। पाइल्स चेकअप। पुरुषों की तरह महिलाओं का भी आर्मी में भर्ती होने के लिए पाइल्स चेकअप किया जाता है। इसमें डॉक्टर ये चेक करता है कि कहीं आपको पाइल्स तो नहीं है। इस टेस्ट में प्रतियोगी को आगे झुकने के लिए कहा जाता है, फिर उसे खांसने के लिए कहा जाता है। खांसते वक्त डॉक्टर गुदा द्वार को चेक करता है कि उसे बवासीर तो नहीं है। हालांकि बवासीर का टेस्ट तो काफी आसान तरीके से किया जाता है, लेकिन अब जो हम आपको टेस्ट बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगी। वर्जिनिटी टेस्ट। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या केवल वर्जिन लड़कियां ही आर्मी में जा सकती हैं? क्या इसके लिए वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है? तो क्या कोई भी लड़की जिसे आर्मी में जाना हो और वो सेक्सुअली एक्टिव भी हो, तो उसे आर्मी में जाने का सपना भूल जाना चाहिए? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में वर्जिनिटी टेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाता है। हाँ, विदेशों के कुछ आर्मी में ये टेस्ट होता है और कुछ देशों में पहले होता था पर अब नहीं होता है, जिसमें इंडोनेशिया देश का नाम शामिल है, जहाँ की महिला प्रतियोगियों ने इस टेस्ट को खत्म करवाने के लिए कई साल तक लड़ाई लड़ी। लेकिन इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए वर्जिनिटी टेस्ट के होने की बात पूरी तरह से अफवाह है। वैसे भी मेडिकल साइंस केवल अंदाजा ही लगा सकता है कि कोई लड़की वर्जिन है या नहीं, क्योंकि इसे साबित करने वाला ना तो कोई यंत्र है और ना ही कोई तरीका। शरीर के बाकी अंगों का टेस्ट। इंडियन आर्मी में गर्ल्स मेडिकल टेस्ट में नौकनी की भी जांच की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि प्रतियोगी के दोनों घुटने आपस में टकराते तो नहीं है। इस दौरान ये भी देखा जाता है कि शरीर पर कोई जले या चोट का निशान तो नहीं है, पहले किसी तरह का कोई ऑपरेशन तो नहीं किया गया है। इसके लिए शरीर पर टांकों की जांच की जाती है। मेडिकल टेस्ट के दौरान शरीर का सबसे अहम अंग आंखों की जांच की जाती है, जिसमें ये तो देखा ही जाता है कि आपकी आई साइट 6/6 की हो। उसके बाद आंखों का पेंसिल टेस्ट किया जाता है। इस दौरान आंखों की रेटिना और कॉर्निया भी की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आंखों का कलर ब्लाइंडनेस भी चेक किया जाता है, ताकि जंग के दौरान रंगों की पहचान सही तरह से हो सके। इसके साथ ही हाथों के एंगल, दांत वगैरह भी मेडिकल चेकअप के दौरान चेक किए जाते हैं। अब इन तमाम टेस्ट के बाद हम बात करते हैं सूर्या मुद्गल की, क्योंकि जब बात महिलाओं के मेडिकल टेस्ट की हो रही हो तो ऐसे में सूर्या मुद्गल का जिक्र के बिना ये बात पूरी नहीं हो सकती। हरियाणा की सूर्या मुद्गल सेना में लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी मेडिकल टेस्ट। दरअसल पहले इंडियन आर्मी में मेडिकल टेस्ट केवल मेल डॉक्टर ही करते थे, प्रतियोगी चाहे लड़की हो या लड़का। पर आज से कुछ साल पहले जब सूर्या मुद्गल एसएसबी के लिए मेडिकल टेस्ट कराने गई, तो सेना के अस्पताल में उन्होंने पुरुषों से मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। हालांकि उस वक्त उनकी मानसिक स्थिति को नहीं समझा गया और उन्हें फेल कर दिया गया, पर सूर्या ने हार नहीं मानी। उसने सैन्य अधिकारियों से भी इस बारे में बात की, फिर भी उसकी एक ना सुनी गई। फिर क्या था, अब तो सूर्या इस जिद पर अड़ गई कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए वो कुछ भी करेंगी।
इसी सोच के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 6 साल तक लड़ाई लड़ी। उनकी एक ही जिद थी कि मेडिकल टेस्ट महिला डॉक्टर करें। पूरे 6 साल तक कोर्ट में केस चलने के बाद सेना ने मेडिकल टेस्ट से संबंधित नियमों के कागज पेश किए। वो दिल्ली आकर कई प्रभावी नेताओं के सामने अपनी बात रख पाई। इस पूरे 6 सालों के दौरान उनके साथ लड़कियों का एक काफिला बन गया था। जब मामला दिल्ली के राजनयिक गलियारों तक पहुंचा तो विपक्ष की ओर से इस आवाज को बुलंद किया गया। फिर तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सूर्या की आवाज सुनी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सूर्या की ओर से एक फैसला सुनाया। गर्ल्स के मेडिकल टेस्ट में कई मॉडिफिकेशन के ऑर्डर थे, जिसके बाद से सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए नियम बनाए गए कि महिला अभ्यर्थी प्रेग्नेंट है या नहीं, इसकी जानकारी वो खुद मेडिकल ऑफिसर को देंगी। सभी महिलाओं का जनरल मेडिकल टेस्ट एक ही जैसा किया जाएगा। इस दौरान एक महिला कर्मचारी वहां उपस्थित होगी। फीमेल स्पेशल ऑफिसर ही प्रेगनेंसी और प्राइवेट पार्ट्स की जांच करेगी। अल्ट्रासाउंड हर महिला अभ्यर्थी का किया जाएगा। इस दौरान महिला डॉक्टर की उपस्थिति जरूरी होगी। हालांकि इस केस में जीत हासिल करने के बाद भी सूर्या आर्मी में भर्ती नहीं हो पाई। उन्हें दोबारा मेडिकल टेस्ट करवाने का मौका दिया गया, पर वो खुद को फिट साबित नहीं कर पाई। सूर्या अब एक टीचर हैं, पर टीचिंग जॉब की शुरुआत करने से पहले ही उन्होंने पूरे देश को एक ऐसी सीख दे दी जिससे इंडियन आर्मी में भर्ती होने की इच्छा रखने वाली लड़कियों के आत्मसम्मान को अब ठेस नहीं पहुंचती है। हालांकि आज भी लोगों के दिमाग में गर्ल्स के मेडिकल टेस्ट को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, जिसे दूर करना निहायत जरूरी है। आशा करते हैं कि आप भी समझ पाए होंगे कि आर्मी में भर्ती के दौरान कैसे कैसे महिलाओं को मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है। अब स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।